बालाघाट में अंधविश्वास और संतान प्राप्ति की चाह में एक दंपत्ति को लाखों रुपए के जेवर से हाथ धोना पड़ा है। बालाघाट में छत्तीसगढ़ रायपुर के फर्जी बाबा हुमैद खान ने संतान प्राप्ति का लालच देकर एक दंपत्ति को अपना शिकार बनाया है, जिनसे उसने लाखों रुपए के जेवर ठग लिए हैं। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा रोड निवासी रहीम कुरैशी और उनकी पत्नी नसरीन कुरैशी की शादी को 9 साल बीत जाने के बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ था। दोनों को पता चला कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हुमैद बाबा बालाघाट आए हैं, जो काफ़ी पहुंची हुई हस्ती है और तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं। दोनों उनसे मिलने गए। बाबा ने पहले तो उन्हें आशीर्वाद दिया, ताबीज और पीने के लिए नक्श दिए, जिसके बदले 4000 रुपये नकद लिए और कहा कि 2 महीने के भीतर ही तुम्हें कुछ खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने पर जब पति पत्नी ने बाबा से संपर्क किया और बताया कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली, तब फर्जी बाबा ने उन्हें घर में जादू टोना की बात कही और उनके घर पहुंच गए और रहीम कुरैशी से कहा कि तुम्हारी पत्नी के जेवर जेवरातों को 7 बार उतार कर मुझे दे दो, बाद में तुम्हें इसे वापस दे दूंगा। दोनों पति पत्नी उसके झांसे में आ गए और जेवर उतार के दे दिए। जेवर मांगने पर पहले तो बाबा आनाकानी करने लगा, लेकिन दबाव बढ़ता देख एक पोटली दे दी और कहा इसमें जेवर है। उनसे कहा कि 1 महीने से पहले इस पोटली को मत खोलना, अगर तुम इसे खोलते हो तो घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी। कर दोनों ने ही 1 महीने पोटली नहीं खोली, लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही पोटली खोलकर देखा तो उसमें जेवर नहीं थे। पीड़ित पति पत्नी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो जिले में दर्जनों लोगों को उसने अपना शिकार बनाया, जिसकी जांच जारी है। ओम सुभानी, भटेरा रोड, वार्ड नंबर 10। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, मेरे वाइफ से जेवर की धोखाधड़ी हुई थी। किस बात को लेकर के धोखाधड़ी? जी, हमारी संतान 2016 को शादी हुई थी, हमारी संतान नहीं थी, तो उनसे हम इलाज करवा रहे थे लगभग नवंबर दिसंबर से। कौन है, किससे इलाज करा? ये फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी हैं अभी वर्तमान हुमैद खान, पिता अब्दुल रहीम खान, रायपुर निवासी हैं ये। कब से आप इलाज करा रहे थे? दिसंबर से। जी। कैसे क्या हुआ ये घटना, जो जेवरात जो है वो लगभग ये 1 मार्च की बात है। ये सिवनी से वापस आते आते इनने मेरी वाइफ को इतना डरा दिए कि आपके जेवरात पे जिन्नात हैं, असरात हैं, इसी के कारण आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और ये घर में आए और कुछ ऐसा वशीकरण किया इन्होंने कि वो उनने पूरा जेवरात उतार के अपने गले का और जो पेटी में रखे अलमारी में रखे थे वो पूरा दे दिए। फिर उन्होंने जेवर वापस नहीं किए? जेवर दूसरे दिन जब हम पहुंचे इनसे जेवर लेने, पहले तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लिया था, परंतु जब हम पहुंचे दूसरे दिन लगभग सुबह 11 बजे, तो इन्होंने देने से मना कर दिया कि हम अभी नहीं दे सकते। लेकिन जब मैंने दबाव बनाया, तो दबाव के पश्चात वो उन्होंने एक पोटली लाए, पोटली को उन्होंने पूरा नारियल से पैक करके दिया कि इसको खोलना नहीं, अन्यथा आपकी संतान भी नहीं होगी और आप अगर खोलोगे तो आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। है मोहम्मद हमीद, पिता अब्दुल रहीम खान। ये जो है फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। फरियादी का नाम है नसरीन पति अब्दुल रहीम। इन लोगों को किसी माध्यम से थ्रू ये पता चला था कि ये जो है जादू या जादू टोटका करता है और तावीज़ देता है। इनको काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी बच्चे के लालच में ये इसके पास गए। इन्होंने इसको तावीज़ दिया। तावीज़ देकर ये कहा कि महीने भर तक आप तावीज़ को बांध के रखिएगा और उसके बाद आपका असर पड़ेगा। पर महीने भर तक तावीज़ बांधने के बाद भी जब इनको इसका असर नहीं मिला, तो ये फिर दोबारा इसके पास में गए और इसको कहा कि आपने जो तावीज़ हमें दिया था उसका कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ और तरीका बताइए। तो इनने कहा कि मुझे आपके घर आना पड़ेगा, आपके घर आऊँगा तो उसमें जो है मुझे देखना पड़ेगा। घर आया तो इसने बोला कि आपके यहाँ पे जादू टोना टोटका किया गया है, आपके घर में कुछ बाधाएँ हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जितना भी आपके घर में सोना है, तो सोने को मुझे पोटली में बांध के दे दीजिए। उस सोने को मैं मंत्र करके वापस लौटा दूँगा और महीने भर तक उस सोने को नहीं खोलना है। जब इनके द्वारा 1 महीने बाद 1 महीने अभी रमज़ान के समय उस सोने को खोला गया, पोटली को खोला गया, तो उसमें नारियल निकले और नकली कुछ भी सामान ऐसा निकला जो कि उनके काम का नहीं था। इसी संदर्भ में थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त होने पर अपराध दर्ज किया गया था, जो अपराध क्रमांक 112-25 धारा 316 और 318 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के पास में जेवर बरामद किए गए, जो उसने उनको बेवकूफ़ बनाया था, वो जेवर बरामद किए गए। फिलहाल तो मेरे नॉलेज में जो
कि एक ही शिकायत हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर वो शिकायत आएगी तो हम उसको विवेचना में शामिल करेंगे।